FIBSCIT सेमेस्टर 1 रिवाइज सिलेबस जो है, जिसका सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो अब हम लोग देखेंगे इसके प्रैक्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 1 का ए। क्या है ये? राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन अपने को क्या है कि हम लोगों को एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है किसका? एरिया ऑफ सर्कल का। यहाँ पे आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको प्रोग्राम बताऊंगी। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे? एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम कैसे बनाते हैं, एंड देन फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फ्लो चार्ट होता क्या है, क्योंकि ये टर्म भी आपके लिए न्यू है। और उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग सी लैंग्वेज का, जिसको हम लोग करेंगे टर्बो सी में। सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रैक्टिकल फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, वहाँ पे आप जाके ये प्रैक्टिकल फाइल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है हम लोगों को एरिया ऑफ सर्कल का दिया है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है ना, उसका फॉर्मूला क्या है। तो बहुत लोगों को पता भी होगा कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज द एरिया इनक्लोज्ड इनसाइड द डायमेंशन ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर है। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल वी आर गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कल एज इनपुट एंड वी यूज द गिवन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया। मतलब क्या कि हम लोगों को रेडियस मालूम होना चाहिए और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एरिया सर्कल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को जो सबसे पहला टॉपिक बताया था एल्गोरिदम में का, तो उसमें मैंने बताया था कि एल्गोरिदम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो वो आप देख सकते हो, उससे आपको एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का जो है एल्गोरिदम लिखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो एल्गोरिदम है, सबसे पहला स्टेप होगा स्टार्ट एंड देन इनपुट रेडियस। हम लोग रेडियस जो है यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे, मतलब यूज़र एंटर करेगा कि रेडियस क्या है। तो ये होगा हम लोगों का स्टेप 2। और जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का, तो उसमें हम लोगों को पाई का वैल्यू भी बताना है। तो इसीलिए हम लोगों ने स्टेप 3 में क्या लिखा है? लेट पाई इक्वल टू 3.14। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 में हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला जो एरिया ऑफ सर्कल का है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया है और रेडियस जो है हम लोग यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उसको डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। तो हम लोगों का ये स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप। तो ये हो गया हम लोगों का क्या? एल्गोरिदम। स्टेप वाइज यहाँ पे हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नाउ फ्लो चार्ट। तो अब हम लोगों को क्या करना है? फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है एरिया ऑफ सर्कल का। तो फ्लो चार्ट ये जो टर्म है ये न्यू है आपके लिए, इसीलिए ये सेशन में मैं आपको बता दूंगी कि फ्लो चार्ट क्या होता है और हम लोग उसमें कौन कौन से नोटेशन यूज़ करते हैं, वो सब मैं आपको इसमें बता दूंगी कि आपके लिए फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इजी हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है कि फ्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिदम। अल्गोरिदम तो हम लोगों ने लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने लिख दिया कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब हम अगर हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्गोरिदम को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लो चार्ट बोलेंगे। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब में सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा कि एल्गोरिदम अलग है, फ्लो चार्ट जावा का अलग है, सी का अलग है, डॉट नेट का अलग है, सबका एक ही रहता है। तो फ्लो चार्ट एक बार समझ में आ गया, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। प्रोग्रामर ऑफन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। It make use of symbol which are connected among them to indicate the flow of information and processing. तो जो हम लोग एल्गोरिदम बनाए, स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, उसी को हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल यूज करेंगे और फ्लो बताएंगे। तो वो क्या बन जाएगा? हम लोगों का फ्लो चार्ट। अब हम लोग देखेंगे फ्लो चार्ट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंबल कौन सा यूज होता है। तो सिंबल है, इसका नाम है टर्मिनल। तो टर्मिनल हम लोग यूज करते हैं, टर्मिनल हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए एंड हॉल्ट के लिए। और उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है। तो टर्मिनल क्या होता है, इज द फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इन दी फ्लो चार्ट। हम लोग स्टार्ट के लिए यूज करेंगे, स्टॉप के लिए यूज करेंगे और हॉल्ट के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कौन सा नोटेशन, कौन सा सिंबल यूज करोगे, ये वाला, ये देखो, ये किसके लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ रेक्टेंगल यूज करेंगे हम लोग किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया है, अ बॉक्स रिप्रेजेंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ऑल अरिथमेटिक प्रोसेस सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर इंडिकेटेड बाय एक्शन और प्रोसेस सिंबल। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल। नेक्स्ट है डिसीजन। डिसीजन के लिए हम लोग यूज करेंगे डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट अ डिसीजन पॉइंट, डिसीजन बेस्ड ऑपरेशन सच एज यस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स। ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डायमंड शेप यूज करेंगे, डायमंड सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट है कनेक्टर। कनेक्टर के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि whenever flow chart become complex or it's spread over more than one page, it is useful to use connector to avoid any confusion. It is represented by a circle. नेक्स्ट इज फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन क्या बताता है, इट इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस in which instruction are executed. Arrow represent the direction of flow of control and relationship among different symbol of flow chart. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, फ्लो के लिए। तो ये तो हो गया हम लोगों का सिंबल। फ्लो चार्ट में ये सारे सिंबल क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग कोई भी एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स क्या है टू क्रिएट फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे 4 रूल्स मैंने बताया है कि फ्लो चार्ट ओपनिंग स्टेटमेंट मस्ट बी स्टार्ट कीवर्ड, फ्लो चार्ट एंडिंग स्टेटमेंट मस्ट बी एंड कीवर्ड, ऑल सिंबल इन द फ्लो चार्ट मस्ट बी कनेक्टेड विद एन एरो लाइन। सब सिंबल को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे किससे, एरो लाइन से। द डिसीजन सिंबल इन द फ्लो चार्ट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द एरो लाइन, वो एरो लाइन से एसोसिएट नहीं करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल का फ्लो चार्ट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे अल्गोरिदम के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो वो इजी पड़ेगा। ओके देखो, ये लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, फ्लो चार्ट है। और ये राइट साइड में मैं आपको बता रही हूँ कि अल्गोरिदम से कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहला देखो हम लोग का स्टेप क्या था, स्टार्ट। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फिर क्या था, यहाँ पे इनपुट रेडियस। तो मैंने बताया था कि इनपुट रेडियस के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का कोई प्रोसेस है, तो प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे। तो प्रोसेस क्या है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट के लिए आ गया। फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले के लिए हम लोगों का, डिस्प्ले कर रहे हैं मतलब क्या, आउटपुट ना। तो इनपुट और आउटपुट के लिए सेम सिंबल यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोगों का एंड होगा स्टेप 6। तो देखो यहाँ पे सबको हम लोगों ने कनेक्ट किससे किया है, एरो लाइन से। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, फ्लो चार्ट। अल्गोरिदम के अल्गोरिदम से हम लोगों ने क्या किया, ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रैक्टिकल हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला है कि एल्गोरिदम लिखना है और फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करना है। लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी बता दे रही हूँ सी लैंग्वेज का, टर्बो सी में। तो नोटपैड ओपन कर दिया है मैंने। यहाँ पे 2 लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो अब ये लाइब्रेरी क्यों ऐड करती है, सी लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरी इंक्लूड करना है। लाइब्रेरी इंक्लूड करना कैसे है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग हैश सिंबल यूज करेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, उसके बाद stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है, ये लाइब्रेरी में आपको यूजर से कुछ एक्सेप्ट करना है और कुछ प्रिंट करना है स्क्रीन पे। वो सारे फंक्शन के डेफिनेशन किस में है, stdio में है। ये .h दैट इज हेडर फाइल।
तो ये पहली लाइन क्या हो गई, इससे हम लोगों को क्या हो गया, अपने पेज में, अपने प्रैक्टिकल में ये जो है हेडर फाइल इंक्लूड हो गई, stdio और conio.h या conio भी बोल सकते हो। तो ये दो लाइब्रेरी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसमें printf और scanf की डेफिनेशन होगी, conio में getch और clr scr की डेफिनेशन होगी। आगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि वो किसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है void main, जो है सी लैंग्वेज के जो भी प्रैक्टिकल्स है उसका जो स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट है वो क्या है, मेन है। मेन मेथड, यहीं से हम लोगों का प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मेन मेथड क्या है, हम लोगों का एंट्री पॉइंट है। और फिर उसके बाद क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे। हम लोगों को अल्गोरिदम याद होगा, तो हम लोगों ने अल्गोरिदम में क्या यूज किया था, रेडियस और एरिया, है ना। दो चीजें हम लोगों ने यूज की थी। यूजर से एक्सेप्ट करना है रेडियस और कैलकुलेट करना है क्या, हम लोगों को एरिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मेथड यूज किया जिसका नाम है CLR SCR। ये इनबिल्ट मेथड है। ये केस जो सारे टर्म है वो बाद में यूज होंगे। मैंने क्या बोला, इनबिल्ट मेथड। इनबिल्ट मेथड मतलब सिस्टम ने पहले से ये मेथड बनाया है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। कि जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो आउटपुट आएगा, तो वो आउटपुट का स्क्रीन क्लियर करने के लिए कि आपको वो बाद में नहीं दिखे। अभी जैसे मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी तो पहले कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ रहेगा, तो वो स्क्रीन पे रहेगा। तो वो स्क्रीन को मैं क्लियर करने के लिए क्या लिखूंगी, CLR SCR, दैट इज क्लियर स्क्रीन। और ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे और सेमीकोलन दोगे। और क्लियर स्क्रीन मेथड कब यूज करोगे, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे ना सारे, उसके बाद ही यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है मेथड जिसका नाम है प्रिंट एफ। तो आप ये हमेशा याद रखो कि सी लैंग्वेज में हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है प्रिंट एफ। जो किसके लिए यूज होता है, आपको स्क्रीन पे कोई भी मैसेज देना है, कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रिंट एफ यूज कर सकते हैं। और जिसको जो भी मैसेज हम लोगों को देना है उसको हम लोग लिखते हैं डबल कोट्स में। ये देखो दिख रहा है, पहले तो ब्रैकेट ओपन करोगे ना, उसके बाद डबल कोट्स ओपन कर, डबल कोट्स यहाँ पे यूज करोगे, एंड में डबल कोट्स क्लोज करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये जो प्रिंट एफ है इसकी डेफिनेशन किसमें है, stdio में। तो प्रिंट एफ में आप डबल कोट्स में जो भी लिखते हो वो क्या होगा, स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा। तो क्या लिख के आएगा स्क्रीन पे, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर जब यूजर एंटर करेगा यहाँ पे रेडियस, तो वो कहाँ पे जाके सेव होना चाहिए, आर में। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्कैन एफ। ये क्या यूज किया हम लोगों ने, यहाँ पे स्कैन एफ यूज किया। परसेंट एफ, ये परसेंट एफ क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। हाँ, अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, यहाँ पे आर को हम लोगों ने किससे डिक्लेयर किया है, फ्लोट से। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या बताता है कि आर में, एरिया में कौन से टाइप का वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो। नंबर स्टोर कर रहे हो, डेसिमल स्टोर कर रहे हो, नेम स्टोर कर रहे हो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट में नंबर देंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, फ्लोट। अगर हम लोग पॉइंट में नंबर नहीं देते तो क्या लिखते, इंट लिखते। तो ये डेटा टाइप है। तो मैं थ्योरी में जब आपको बताऊंगी कि डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल्स क्या है, तो आपको एक बार और अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे ये समझ लो कि ये क्या है, हम लोगों का डेटा टाइप है, और ये क्या है, वेरिएबल्स है। उसके लिए हम लोगों ने यूज किया परसेंट एफ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, फ्लोट। फ्लोट यूज करोगे तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, परसेंट एफ, फ्लोट के लिए, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर स्कैन एफ में कभी भी क्या यूज करोगे, एम परसेंट। क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तो ये आर में जाके सेव हो जाएगा वैल्यू। कौन सा वैल्यू, जो यूजर एंटर करेगा, यहाँ पे जो भी एंटर करेगा वो किस में जाके सेव हो जाएगा, आर में। तो स्कैन एफ का भी डेफिनेशन किस में लिखा है, stdio लाइब्रेरी में। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया में जो है फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, हो गया कैलकुलेट, और एरिया में जाके सेव हो गया। अभी सिर्फ सेव हुआ है, अब अपने को स्क्रीन पे प्रिंट करना है। मैंने बोला स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कभी भी प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो अभी भी हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ तो यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चेंजेस कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखो कॉमा दे दिया, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, एरिया का वैल्यू। इसीलिए एरिया जो है डबल कोट्स में नहीं है। अगर मैं ये डबल कोट्स में लिखती हूँ तो एज इट इज एरिया लिख के आ जाता, लेकिन मेरे को एरिया लिखना नहीं है।
एरिया का वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है, इसीलिए आप क्या करोगे, इसको विदाउट डबल कोट्स लिखोगे। और यहाँ पे एरिया का जो डेटा टाइप है वो क्या है, फ्लोट है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करोगे, %f, डबल कोट्स में दे दिया, क्या लिख के आएगा, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया का वैल्यू। और यहाँ पे यूज कर दिया /n मतलब न्यू लाइन। /n कभी भी यूज करते हो तो क्या होता है, वो किसके लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो ये लाइन से हम लोगों को क्या होगा, एरिया का वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे लास्ट जो है वो है मेथड जिसका नाम है गेट ch, मतलब क्या, गेट कैरेक्टर। ये गेट कैरेक्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जब हम लोग कभी भी सी लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करेंगे, सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स को एग्जीक्यूट करेंगे टर्बो सी में, तो गेट ch क्या करता है, आपके आउटपुट को स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए रुके रखता है जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं करते हो, हॉल्ट करता है। अगर आप गेट ch नहीं लिखोगे तो आपका आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, मतलब आएगा और चला जाएगा। अब गेट ch क्या करता है, हॉल्ट करता है, पॉज करता है स्क्रीन को। तो हम लोग ये भी देखेंगे, मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी कि उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और उसके बाद ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ, इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो आप इसको सेव करोगे टर्बो सी में, मेरा टर्बो सी जो है वो है सी में, तो आपका जहाँ पे भी होगा आप वहाँ पे जाके उसको सेव करो। बिन फोल्डर में मैं सेव करूँगी और इसका मैं नाम दे देती हूँ FYC, इसका मैं नेम दे दे रही हूँ FYP1 डॉट सी, ये क्या है हम लोगों का एक्सटेंशन, डॉट सी क्या है हम लोगों का एक्सटेंशन है, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर दे रही हूँ FYP1 डॉट सी के नाम से मैं इसको सेव कर दे रही हूँ सी टर्बो C3 बिन में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्बो सी ओपन करेंगे। अब मैं ये ओपन पे जाऊंगी और यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल का नाम क्या दिया था, FYP1 डॉट सी, ये देखो आ गया हम लोगों का ये प्रैक्टिकल ओपन हो गया है ना। ये प्रैक्टिकल ओपन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F9 भी प्रेस कर सकते हैं। हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो कंपाइल और रन। पहले सबसे पहले आपको कंपाइल करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपाइल, ये देखो कंपाइल दिख रहा है, Alt+F9, तो शॉर्टकट की है कि आप Alt+F9 भी प्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे रन में, रन पे क्लिक करोगे तो आपका एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट दिखाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बजाय Alt+F9 यूज कर सकते हो और रन से, और यहाँ पे कंट्रोल F9, तो Alt+F9 कंट्रोल F9। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ये बता दे रही हूँ, ये कंपाइल कर दिया हम लोगों ने, एरर आया नहीं, एक भी एरर नहीं, क्या लिखा है, प्रेस एनी की। तो ये हम लोगों का कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। रन पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखो आ गया, क्या लिखा आया, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे रेडियस का वैल्यू एंटर कर दे रही हूँ, मैंने दे दिया 4.5, ये देखो आया, द एरिया ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। अब मैं आपको जो मैं बता रही थी कि गेट ch निकाल के बताती हूँ, तो उसका इफेक्ट आप लोग देख लो। ये गेट ch मैं निकाल दे रही हूँ अभी यहाँ पे, हाँ। अब रन करती हूँ, कंट्रोल F9, अब यहाँ पे वैल्यू देती हूँ, ये देखो आउटपुट नहीं आया है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, गेट ch यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल साइन यहाँ पे दे दिया मैंने, आउटपुट में भी आपको इक्वल साइन दिखेगा। कंट्रोल F9 से मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ये देखो है ना, दिख रहा है 8.9 दे दिया मैंने, ये आउटपुट आ गया। तो आप ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 1। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है मैंने, आप जाके वहाँ पे थेरी के नोट्स भी आपको मिलेंगे और प्रैक्टिकल्स के भी मिलेंगे। कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।